इधर भगवान भोलेनाथ महापार्वती को कथा का आनंद देते हैं। भगवान भोले शंकर कहने लगे, हे महादेवी, आप कोई कथा सुनना चाहती हो? महादेवी ने कहा, हाँ स्वामी, सुनना चाहते हैं। ये आप कृपा करके सुनाइए कि ये सबरी पूर्व जन्म में कौन थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, तुमने तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। आइए हम वही चर्चा आपको सुनाएंगे। आइए सुनते हैं। अरे कथा सकल लोकहितकारी, सुनियो पूछन शैल कुमारी। सकल लोकहितकारी, सुनिए ही पूछहि शैल कुमारी। हे महादेवी, अब वही चर्चा ध्यान देते हैं। धन्य हो महादेवी, आप तो बहुत धन्य हो। लेकिन कहा, अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान ना और कुमारी। धन्य हो, तुम समान कोई उपकारी ना हुआ है, ना होगा। तो आज कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ कि चिंता मत करो, मैं वही कथा का आनंद दे रहे हैं कि ये एक महारानी थी पूर्व जन्म में। तो राजा के यहां रहती थी। एक दिन ये प्रयागराज में मेला लगा, वहां पर राजा के साथ में गई। जिसमें राजा के साथ में गई तो कमरे में बैठे हुए झरोकों से देख रही थी कि महात्मा संत कैसे भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। क्यों ना हम वहीं पर जाकर के उनके साथ में भजन संकीर्तन करें। तो बताया है, महाराज क्या हम वहां जा सकती हैं? तो राजा ने मना कर दिया, अरे तुम्हें नहीं मालूम, तुम महारानी हो, वहां नहीं जा सकती हो। तुम वहां नहीं जा सकती हो क्योंकि तुम महारानी हो, इसीलिए उनके साथ में बैठना ठीक नहीं। अब
मन में सोचने लगी, बड़ा ही कष्ट हुआ। एक बार संतों के साथ में बैठ करके मैं सत्संग कर लेती तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाता। आज वो कह रही कि ऐसी जिंदगी से जीना बेकार है। आज वही रानी जा करके गंगा में तपस्या करने लगी है। जब तपस्या करने लगी तो यही भी नहीं, विनय किया है और कहा है कि भगवान हमें अगला जन्म ऐसा देना, ज्यादा रूप ना हो और कोई नीचे कुल में मेरा जन्म हो, जिसे हम सत्संग संतों के साथ में बैठ करके कर सकूं। ये प्रण किया और वहां उसी जल में तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते अपने शरीर को त्याग दिया। जब त्याग दिया है, अब भगवान ने टेर को सुना। जिसमें भगवान ने टेर को सुना है तो आज वही सबर भील के यहां जन्म लेती है, जिसका नाम पड़ा सबरी। सबरी तो आज धीरे धीरे पालन पोषण हुआ। थोड़ा जब बड़ी हुई तो अजीब सी बातें करती है, बहकी 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 जब बातें कर रही थी, सोचने लगी ये सब क्या है, पशु पक्षी है, ये क्या है, कैसी है। तो उसी समय विचार किया है ये बहकी बहकी बातें जाने क्यों करती है। तो मैया कहने लगी ये पूजा में लगी रहती है, इसीलिए बहकी बहकी बातें करती है। तो धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो याद रखना, मन में ही बहुत सोच रही है क्या करें क्या ना करें। आज वो बहकी बहकी सी बातें करती है। सबर भील ने ये जाना है बहकी बहकी बातें करती, ऐसा करो इसकी शादी जल्दी कर दो। सबरी की शादी की तैयारियां होने लगी। एक कमरे में बकरी और सारे ये जानवर बंद कर दिए। तो एक दिन कहने लगी मैया ऐसा करो, ये सब इसमें पशु ये क्यों बंद है, कारण क्या है। तो बताया है बेटी तेरी शादी है, इसीलिए शादी में सारे काटे जाएंगे, उनका भोजन बनेगा। सबरी कहने लगी वाह रे वाह, बताओ अगर मेरी शादी होगी और इन बेचारों की हत्या होगी, मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी, ऐसे ही रह लूंगी, लेकिन ऐसी हम शादी नहीं करूंगी। आज वो रात में निकल करके चुपचाप वही कमरों को खोल दिया। तो कहा इन पशुओं से कि जाओ, हम सबको बचा दिया है और छोड़ दिया सबको। अब सबरी वहां से चलते चलते इधर उधर भटकती है, जा रही है, वन वन में ढूंढ रही है। चलते चलते आश्रम पर पहुंची, कहा महातपस्वी, जहां हजारों महात्मा एकत्रित होते, वहीं पर पहुंची। वहां पहुंच करके सबरी महात्माओं के लिए फूल तोड़ तोड़ करके रखती है। सबरी को देख करके बहुत से महात्मा ठुकरा देते हैं। जब ठुकराते हैं, उसी में एक महात्मा जी थे, संत जी, जिनका नाम मतंग मुनि था। उन्होंने सबरी की दशा को देख करके अपने पास में रख लिया, आओ बेटी हमारे साथ में रहो। सबरी कहने लगी हे गुरुदेव, आपके साथ में रहेंगे तो ये सब ताने देंगे। कहा नहीं, आप हमारे साथ में रहो। सबरी मतंग मुनि की कुटिया पर रहती है।
लकड़ी तोड़ करके लाती है हवन के लिए, फूल तोड़ करके पूजा के लिए लाती है, वहीं रख देती है, सारा कार्य करती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब समय बीत रहा था तो याद रखना, एक दिन मतंग मुनि कहने लगे हैं, बेटी अब तो हमारे पर बुढ़ापा आ चुका है, अब हमारा चलने का समय आ चुका है। सबरी कहने लगी, गुरुदेव आप कहां जा रहे हो, वहीं हमें ले चलो साथ में। मतंग मुनि ने कहा, नहीं, वहां जो चला जाता है तो लौट के वापस नहीं आता है, नहीं, आप यहीं रहो और किसी ना किसी दिन तुम्हारी इस कुटिया पर राम आएंगे जरूर, ये बताया। आज वही इतना बता करके मतंग मुनि ने प्राणों को छोड़ दिया। जब प्राणों को छोड़ दिया, सबरी को इतना कष्ट हुआ, बहुत रोई, बहुत रोई, इतना रोई कि कुछ लेखनी लिख नहीं सकती। इतना सबरी रोई। जब गुरुदेव जाने के बाद में बहुत परेशान हो गई, अब क्या होगा, लेकिन गुरु के वचनों का पालन किया है। जो गुरुदेव ने बताया है वही करने के लिए तैयार है। आज वो उसी कुटिया पर रहती है, राह को बुहारती है, सुबह से शाम तक झरोके की तरह ऐसे नजर उठा करके देती, जाने का से हमारे राम आ जाएंगे। फूल बिछाती है और बहुत राह निहारती है और प्रेम से सबरी कह रही है भगवान श्री राम से, मेरे आएंगे श्री राम। बड़े प्यार से कहती है सबरी, आशा लगाए है, मेरे आएंगे श्री राम, निहारे रास्ता ठड़े सबरी, मेरे सबरी और राम की रास्ता को देख रही है और प्यार से बोली, सबरी आंखों में आंसू भर करके, क्या कहूं दशा, मैं सबरी भी लेने की जाई, हे राम, मैं सबरी
करके पुकारती है और सबरी कह रही, हर पल तेरा वाट निहारो, हे राम, हर पल तेरा वाट निहारो, हर पल उनकी राह बुहारो, हो मेरे बीती, हो मेरे बीती रहे सुबह शाम निहारे रास्ता बड़े सबरी। और सबरी ने कहा, कृपा करो मो पे रघुराई, इतनी ही विनती है सिर्फ आपसे, कृपा करो मो पे रघुराई, दर्शन दे दो हमको आई, दर्शन दे दो हमको आई, जहाँ भगतन, जहाँ भगतन की जनकार निहारे रास्ता। सबरी श्रोताओं वो हाल है, रो रही है, राम की रास्ता को देख रही है, जाने कब आएंगे, रास्ता को निहारती है, राह को बुहार रही है। इधर यूं ही समय बीत रहे थे और पल पल की याद कर रही है सबरी राम की। सुबह से संध्या तक राम की रास्ता को निहारती है, जाने कब आएंगे, पशु पक्षियों से भी पूछती है मेरे राम कब आएंगे, कब दर्शन होंगे और कब मेरे राम इस कुटिया में पग रखेंगे तो मैं भी धन्य हो जाऊंगी। राही देख रही थी, लेकिन तब तक राम और लक्ष्मण आ गए हैं। राम को देख करके आज चरणों पर सर को रख दिया, हे राम आप तो मेरे इस कुटिया पे पधारे तो मेरा भी जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया। राम कहने लगे चिंता मत करो माता, तुम्हें हम क्या कहे, इतना आशा लगाए थी, आए हैं, लेकिन आप बहुत ही धन्य हो, प्रेम से आसन पर बिठाला। जब आसन पर बिठाल करके आज सबरी बगिया में जाती है और बेर तोड़ करके लाती है, खट्टे या मीठे राम को खिलाती है। चीख चीख करके बेर को लाती है
और राम को प्यार से खिला रही है। राम ने प्यार से बेरों को खाया है, खट्टे हो चाहे मीठे, प्रभु प्यार से खा रहे हैं। और जब राम ने कहा है कि हे माता, मैं तो अब यहां से जा रहा हूं, तो सबरी ने कहा है नहीं, आप जो ना, अगर जाओगे तो मुझे भी कोई युक्ति या भक्ति बता दो, तो मेरा भी जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो आज राम ने कहा मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, वन वन में भटकता घूम रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, और आप लेना ही चाहती हो तो नवधा भक्ति दे रहा हूं। प्रभु राम ने सबरी को नवधा भक्ति बताई है। पहले में बताई, पहली भक्ति ऐसी करना संतों के संग, और दूसरी भक्ति ये कथा हो प्रेम से सुने, और तीसरे में बताया गुरु की सेवा बड़े ही प्यार से करना, और चौथे में कपट भाव छोड़ करके भगवान की पूजा करना चाहिए। आज इसी प्रकार सबरी सुनती रही कि राम आप तो बहुत धन्य हो। आज कहा गुरु मंत्रों के दिए हुए जाप करना चाहिए, और अपने इंद्रियों को बस में करते हुए अपना कार्य करना चाहिए, और बताया सब छोड़ करके प्यार से भाव से सभी से देखना चाहिए। आज इस समय बताया है अगर संतों के संग रहें तो कैसे रहें, भगवान के समान संतों के साथ रहें। और धर्म सेवक करने के लिए बताया कि जितना ही धर्म कार्य आपके पास हो, धन दौलत उतने ही सेवा सब रख करके उसे स्वागत करें, प्यार से बता करके। और सबरी प्यार से राम के चरणों को स्पर्श किया है, तो प्यार से आशीर्वाद दिया है, लेकिन कहा कि अब मैं यहां नहीं रहूंगी, परलोक जा रही हूं। स्वयं ही राम के सामने आज परलोक सिधार गई। अगर भक्ति करना हो तो सबरी जैसी करो। इतना प्रेम प्रभु के चरणों में निछावर कर दिया कि अपना सब कुछ छोड़ करके आज प्रभु राम के चरणों में दीवानी हुई। इस प्रकार नवधा भक्ति भगवान ने सबरी को बताया है, और बड़े भाव से वो परम धाम को प्राप्त किया। प्रेम श्री रामचंद्र भगवान की। तो आइए प्यार से हम आप उस प्रभु के चरणों में नमन और वंदन करते हैं। खुश रहो, मौज करो। ना ही ज्ञानी है ना कुछ बुद्धि है, क्योंकि सहारा ही है, लेकिन आप सभी से आशीर्वाद लेना है, और आशीर्वाद ही में मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुरली मनोहर से कहना है हमारा ही बारंबार, और कहते हैं और कहते रहेंगे जीवन भर। वृंदावनी के ओ
उबा के बिहारी, वृंदावनी के उबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन वृंदावन के उबा के बिहारी, वृंदावन के उबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन और भक्त कहता है, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, घर के दर पे आए नहीं है, नहीं है। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, घर के दर पे आए नहीं हैं, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के उबा के बिहारी, वृंदावन के उबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन और भगवान से कहा, नंद बाबा के राजी दुलारे, माँ यशोदा के आंखों के तारे, नंद बाबा के राजी दुलारे, माँ यशोदा के आंखों के तारे, राधा के सांवरे गिरिधारी, राधा के सांवरे गिरिधारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के उबा के बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन और भक्त ने कहा भगवान से, बंद कमरे में रह ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, बंद कमरों में रह ना सकोगे, बंद कमरों में रह ना सकोगे, तुम हो जौहर मैं हूँ बेपारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के उबा के बिहारी,
हनुमंत लाल की।